अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका टॉपिक परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन है। स्टूडेंट्स, आज हमें चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान से सवाल हैं, हम इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व भी करूंगा। फर्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, 20% ऑफ 600 इज 12, 120, 20 और 200। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि 600 का 20% क्या आता है। तो ये देखिएगा, 20% ऑफ 600। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है 20% को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 20/100 आएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 600 से। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 1010 से कैंसिल हो गया, ये 1010 से कैंसिल हो गया। आपने देखा यहाँ पे आपके पास 2 बच गया और यहाँ पे 60 बच गया। जो ही आप 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बिकम 120। तो आपने देखा जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 120। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे एमसीक्यू का आंसर क्या आ गया, 120। आपने इसको मार्क कर दिया। उसके बाद देखिएगा, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70% इज 7, 7/10, 10/7, 7। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 70% है, इसको फ्रैक्शन में आपने लिखना है। स्टूडेंट, सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, 70/100 आएगा। यू नो दैट 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7/10। तो 70% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या आएगा, 7/10। इस तरह आप 7/10 को मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू को स्टूडेंट्स देखिएगा, 7/20 इन टर्म ऑफ परसेंटेज इज। अब 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने से क्या आंसर आता है, आइए देखते हैं। 7/20, जैसे कि आप देख रहे हैं 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो 21 ज़ा 25 ज़ा 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 35%। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 35%। तो आइए सबसे पहले देखिए, 35% लिखा है, वही हमारा आंसर होगा। आपको ज़हन में रखना है 35% होगा, 35 नहीं होगा। ठीक है, 35 में और 35% में फ़र्क है। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं, फोर्थ एमसीक्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, 1/3 इन टर्म ऑफ परसेंटेज इज 3%, 1%, 33%, 33 होल 1/3%। तो आप देख रहे हैं 1/3 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आंसर क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100/3 आ जाएगा। और जब स्टूडेंट्स आप 100 को इस पे डिवाइड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33 होल 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए हमारे आंसर को हम मार्क कर लें, 33 होल 1/3 स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 0.13 एज परसेंटेज इज। 0.13 को परसेंटेज में आपने कन्वर्ट करना तो आंसर आएगा 13, 30, 13%, 10%। आइए स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 0.13 है, 0.13 है। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 13/100
ये आपने स्टूडेंट्स डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हैं 100 से कैंसिल होगा, 13% इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 13%। तो स्टूडेंट्स 13% को हम मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। 6 एमसीक्यू देखिएगा। इन अ रेशियो ए बी, ए इज कॉल्ड एक्सट्रीम, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट, मीन्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद है हमने लेक्चर के चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि रेशियो जो होती है जिसमें ए बी होते हैं उसमें ए को आप एंटीसीडेंट यानी फर्स्ट वैल्यू को एंटीसीडेंट और बी को यानी सेकंड वैल्यू को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो आप एंटीसीडेंट को मार्क कर लीजिए। आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज को समझते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप देख रहे हैं। इन अ रेशियो ए बी, बी इज कॉल्ड, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ बताया कि ए रेशियो बी में ए एंटीसीडेंट होगा और बी क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट। तो बगैर तखीर के आप कॉन्सिक्वेंट लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं 8th वाला एमसीक्यू है। इन अ प्रपोर्शन ए रेशियो बी, ए एंड डी आर कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए ए और डी है, इसे आप बोलते हैं एक्सट्रीम, बी और सी इन्हें आप बोलते हैं मीन्स। तो आपके पास ऑप्शन है एक्सट्रीम, मीन्स, एंटीसीडेंट, कॉन्सिक्वेंट। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इसका आंसर क्या होगा, मीन्स। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू को समझते हैं। जैसे कि आप नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इन आ प्रपोर्शन ए रेशियो बी, प्रपोर्शन सी रेशियो डी, बी सी आर कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था ए और डी को एक्सट्रीम्स बोलते हैं और बी और सी को क्या बोलते हैं, मीन्स। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 75 रेशियो 95। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी हमारे पास, 75 रेशियो 95। तो 5 15 जा, 5 19 जा, आपने दोनों की डिवीजन 5 से कर दी तो 15 रेशियो 19 इसका आंसर आ गया। तो देखिएगा 15 रेशियो 17, 15 रेशियो 19, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं 30% ऑफ 1500 इज, तो इसको हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़हन में रखी गई, ये ब्लैंक भी एमसीक्यू में आपको आ सकती हैं। आपको हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। 30% ऑफ 1500, तो आप इसको लिखेंगे 30/100, परसेंटेज को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई 1500। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, ये 1 0 1 0 से। 3 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, द आंसर विल बिकम 450। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 450। तो इस तरह स्टूडेंट्स 30% ऑफ 1500 वो आपके पास क्या आएगा, 450। क्या आंसर आ जाएगा, 450। इसके बाद सेकंड देखिएगा ब्लैंक, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 15%। 15% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 15%, जैसे कि आपको पता है परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 15/100 हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी कैंसिलेशन स्टार्ट कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। तो आपके पास आंसर क्या है, 3/20। ये इसकी स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म होगी। तो आपने देखा 15% को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3/20 इसका आंसर आएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट देखिएगा 7/25 इन टर्म ऑफ परसेंटेज इज। अब 7/25 को अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही आसान काम है। 7/25 स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो आप इसकी कैंसिलेशन स्टूडेंट्स 100 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 28 आंसर आ गया। इस तरह 28 आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आप ब्लैंक देख रहे हैं 2/3 इन टर्म ऑफ परसेंटेज इज। तो 2/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे, 2/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, 200/3। अब स्टूडेंट्स आप 200 को 3 पे डिवाइड कर दें। तो आइए मैं आपके सामने इसको डिवाइड भी कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 6 ज़ा 18, अब माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये 0 नीचे आ गया तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6 3 6 ज़ा 18,
फिर 2 आ गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 66 होल 2 बाय 3, 66 होल 2 बाय 3। ये स्टूडेंट्स इस परसेंटेज साथ इसके आंसर आएगा 66 होल 2 बाय 3। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं 66 होल 2 बाय 3%। उसके बाद आप नेक्स्ट ब्लैंक देख रहे हैं, फिफ्थ ब्लैंक है 0.29 एज परसेंट। तो 0.29 को आप परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप देख रहे हैं ये 29/100 आ गया। अब इसको लिखेंगे 29/100 मल्टीप्लाई 100। ये 100 में आप क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? ताकि परसेंटेज में आंसर आ सके। तो आपने देखा क्या आंसर आएगा 29%। क्या आंसर आएगा 29%। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्लैंक, जैसे कि आपको नज़र आ रही है 6 वाली। इन अ रेशियो ए इज कॉल्ड, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है ए को आप क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं। इन अ रेशियो बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट ब्लैंक देखिएगा, इन अ प्रपोर्शन ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, ए एंड डी। आपको पता है ए और डी को आप क्या बोलते थे? एक्सट्रीम। ए और डी को क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इन अ प्रपोर्शन ए रेशियो बी प्रपोर्शन सी रेशियो डी, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल। इसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लास्ट ब्लैंक आप देख रहे हैं इसकी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 रेशियो 3/5 वो क्या होगी? आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 3 3 5। तो स्टूडेंट्स हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, यू नो दैट 15 आएगा। 15 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, रेशियो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। तो आपने देखा 3 1 जा 3 5 जा 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 3 जा 15, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 9 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर 10/9 आ जाएगा। तो आपने देखा इसका आंसर क्या आ गया 10/9। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। ज़रा सुनिएगा, मैं आपको सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो सुनिएगा, अ रेलवे ट्रेन कैरीज 800 पैसेंजर्स। अब आपके पास एक रेलवे ट्रेन के अंदर कितने पैसेंजर्स हैं? 800। 55 पैसेंजर्स वर मैन, 15% आर चिल्ड्रन। What is the percentage of women? आपको बताना है परसेंटेज जो है वो वीमेंस की कितनी है। तो आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान सवाल है, इंशाल्लाह ताला आपको विद इन मिनट्स जो है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा टोटल पैसेंजर्स, टोटल पैसेंजर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 800। उसमें आप देख रहे हैं मैन कितने हैं स्टूडेंट्स? मैन इसके अंदर हैं 55%। कितने अफराद आदमी हैं? 55%। उसके बाद आप देख रहे हैं चिल्ड्रन स्टूडेंट्स इसमें कितने हैं? 15%। कितने? 15%। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल परसेंटेज यू नो दैट कितनी होती है? 100%। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं टोटल परसेंटेज। टोटल परसेंटेज आपके पास स्टूडेंट्स कितनी होगी? 100%। आपको वुमेन की फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इजी। आप क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे मैन को, माइनस कर देंगे चिल्ड्रन को। आपने क्या किया स्टूडेंट्स? टोटल परसेंट में से
मैन और चिल्ड्रन के परसेंटेज को माइनस कर दिया। जैसे कि आप इन्हें सॉल्व करेंगे, आप देख रहे हैं जो ही आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 30%। तो स्टूडेंट्स आपने परसेंटेज में आंसर फाइंड करना है, इसलिए इसका यही आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है अजीम स्पेंड्स 25% ऑन हिज इनकम ऑन हाउस रेंट। जैसे कि आपने सुना अजीम साहब अपनी टोटल इनकम का 25% इनकम जो है वो रेंट पर देते हैं। 60% ऑफ रिमेनिंग ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो 60% बच जाता है उसको क्या करते हैं, उसको वो घर के अखराजात पे खर्च करते हैं। इफ़ ही सेव 2100 व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम। आपने बताना है कि अगर वो 2100 रुपये बचाए तो कितनी टोटल इनकम उसके पास होगी। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान सवाल है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 25% उसका जो है वो हाउस रेंट है। तो बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को यूं स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ऑन हाउस रेंट। जैसे कि आपने स्टूडेंट देखा कि वो हाउस रेंट पे कितने परसेंट जो है वो पे करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं 25% जो है वो पे करते हैं। उसके बाद आपने देखा कि 25% जो है वो घर के खर्चात पे, घर के किराए पे लगा देते हैं वो पैसे। उसके बाद आपने जैसे सुना कि वो क्या करते हैं, अगर वो 25% जो है वो एक्सपेंडिचर घर के किराए पे लगा देते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट उनके पास कितना बच जाता है। जैसे कि आपको पता है टोटल 100% होती है, तो बाकी कितना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग इनकम परसेंटेज। तो आपने देखा रिमेनिंग इनकम परसेंटेज कितनी होगी, 100% टोटल होती है, 25% उन्होंने यूज़ कर ली तो 75% रहेगा। देखिएगा स्टूडेंट्स 100% होता है, जैसे कि आपको पता है 25% हाउस रेंट दे दिया तो आपके पास बाकी अमाउंट कितना आ गया है जी, 100%। अब जैसे कि आप देख रहे हैं 60% वो क्या करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनकम परसेंटेज तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे थे कि आपने जो इनकम परसेंटेज फाइंड की थी, इनकम परसेंटेज आप देख रहे थे ऑन हाउस रेंट, वो आप इनकम परसेंटेज ऑन हाउसहोल्ड वो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 60% है। इनकम परसेंटेज ऑन हाउसहोल्ड वो कितना है, 60% है। और वो याद रखिएगा 60% कितना होगा, वो 75 पे आपने फाइंड करना होगा। स्टूडेंट्स आपको मेरी बात को समझना है। देखिएगा आपने 25% जो है वो घर का किराया दे दिया। अब 25% में से बाकी आपके पास कितना बच गया, 75%। अब स्टूडेंट्स 75% में से 60% आप घर के अखराजात जो है उन पे पैसे खर्च करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि 65% में से 60% कितनी परसेंट बनती है। नॉर्मल रूटीन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 75 में से 60 को माइनस करके क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने 75% का 60% जो है वो फाइंड करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, बहुत ही आसान काम है, इंशाल्लाह जल्दी आपको समझ आ जाएगा। आप लिखेंगे 60
ओवर 100, ये ओवर 100 कैसे आएगा? 60% का 100 आपने सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई 75। तो स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप देख रहे हैं 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 3 इज 6 and 2 5 ज़ा 10, उसके बाद 5 1 ज़ा और 5 15 ज़ा। 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, द आंसर विल बिकम 45%। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर आप 75% का 60% फाइंड करें तो आंसर आपके पास कितना आएगा? आंसर आपके पास आएगा 45%। तो ये आपका 45% हो गया। अब आप देखिएगा टोटल जो आपकी परसेंटेज बनेगी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल परसेंटेज ऑन होल एक्सपेंडिचर। होल एक्सपेंडिचर आपने देखा टोटल परसेंटेज है होल एक्सपेंडिचर पर, यानी घर के किराए पर, जो हाउस होल्ड पर कितने आपकी परसेंटेज वो बनती है। घर का किराया जैसे कि आपको पता है कि आप 25% पे करते हैं, और कितने परसेंट आप स्टूडेंट्स जो है वो हाउस होल्ड पे पे करते हैं? 45%। तो आप 25 में 45 ऐड कर लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो 70% आ जाएगा। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 70% आ जाएगा। तो ये 70% जो है स्टूडेंट्स वो आपका जो है एक्सपेंडिचर है। इसमें इसके बाद आपने ये जो टोटल परसेंटेज आप देख रहे हैं, टोटल इनकम का 70% आप घर के किराए, हाउस रेंट पर और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, घर के अखराजात पर खर्च करते हैं। इसके बाद आपके पास सेविंग कितनी है? जैसे कि आप देख रहे हैं 70% आप एक्सपेंस है आपका, तो सेविंग कितनी होगी? अब आप यहाँ पे लिखेंगे सेविंग परसेंटेज। सेविंग परसेंटेज, तो सेविंग परसेंटेज आपकी कितनी होगी? जैसे कि आप देख सकते हैं 100 में से आप 70% माइनस कर दे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30%। ये स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको इन टोटल इनकम फाइंड करनी है और आपको अमाउंट, सेविंग अमाउंट भी बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं सेविंग परसेंटेज आपके पास 30 है और सेविंग अमाउंट वो आपके पास कितना है? सेविंग अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? ₹1800। कितना है? ₹2100। दोबारा देखिएगा, ₹2100। तो अब आपको स्टूडेंट्स टोटल इनकम जो है वो फाइंड करनी है। आपने देखा सेविंग अमाउंट कितना है? 2100। तो आप क्या करेंगे? इसकी टोटल इनकम फाइंड करेंगे। तो आइए टोटल इनकम को फाइंड करते हैं। टोटल इनकम आप स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे? जो सेविंग अमाउंट है इसको डिवाइड कर देंगे सेविंग परसेंटेज पर। दोबारा सुनिएगा मेरी बात को, टोटल इनकम कैसे फाइंड करेंगे? जो सेविंग अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे सेविंग परसेंटेज पे। आप देख रहे हैं 2100 डिवाइड 30/100। ये आप देख रहे हैं परसेंटेज को मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये डिवाइड है, जो ही आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100/30। क्या आ जाएगा? 100/30। तो 31 ज़ा और 37, 31 ज़ा और 30 आपने देखा 70 ज़ा, तो 31 ज़ा 30 70 ज़ा आ जाएगा 2100। अब आप 70 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7000। कितना अमाउंट आ जाएगा स्टूडेंट्स? 7000। तो आपने देखा कि उसकी अजीम की टोटल इनकम जो है वो 7000 रुपीज़ है, जिसमें वो 25% हाउस रेंट पे करते हैं, 60% और जो है वो उनके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, और इसके बाद 2100 वो सेव करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे कि आप देख रहे हैं बुक पर, इन अ स्कूल देयर आर 220 स्टूडेंट्स चेयर, 110 स्टूडेंट्स टेबल, 50 स्टाफ चेयर्स एंड 30 स्टाफ टेबल्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स आपने सुना एक स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स चेयर्स हैं वो कितनी है? 220। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें
अलग अलग करके लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स चेयर, स्टूडेंट चेयर्स, वो आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है 220। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टूडेंट टेबल कितने हैं आपके पास, स्टूडेंट्स टेबल है आपके पास 110। उसके बाद आप देख रहे हैं स्टाफ चेयर्स, स्टाफ चेयर्स आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है 50। इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है स्टूडेंट्स वो हमारे पास स्टाफ टेबल है, स्टाफ टेबल वो आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं स्टाफ टेबल 30। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स चेयर भी अवेलेबल है, स्टूडेंट्स टेबल भी अवेलेबल है, स्टाफ चेयर्स भी अवेलेबल है, स्टाफ टेबल भी अवेलेबल है। तो आइए जरा बुक पे आप देखिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, आपने रेशियो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स चेयर्स टू स्टूडेंट्स टेबल। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स रेशियो आपने फाइंड करनी है सबसे पहले वो क्या है जी, स्टूडेंट्स चेयर्स रेशियो स्टूडेंट्स टेबल्स। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 220 स्टूडेंट्स चेयर्स हैं और 110 आपके पास क्या है, आपके पास क्या है स्टूडेंट्स ये स्टूडेंट्स टेबल। 220 आपके पास स्टूडेंट चेयर है और 110 आपके पास स्टूडेंट्स टेबल। तो बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे इस जीरो को जीरो से कैंसिल कर देंगे, 11 1 और 11 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2:1। स्टूडेंट्स आपने इसको रेशियो में भी लिखना है और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स स्टूडेंट चेयर टू स्टाफ चेयर्स। अब आप यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स चेयर्स टू स्टाफ चेयर्स, स्टूडेंट्स चेयर्स टू स्टाफ चेयर्स। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की चेयर्स आपके पास कितनी है 210 220 और स्टाफ की चेयर्स आपके पास स्टूडेंट्स कितनी है 50। तो आप देखिएगा ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, 22:5 इसका आंसर आ जाएगा, 22:5 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप इसका थर्ड पार्ट समझ रहे हैं। वो स्टूडेंट्स स्टूडेंट टेबल टू स्टाफ टेबल। आप यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स टेबल्स रेशियो स्टाफ टेबल, स्टूडेंट टेबल्स टू स्टाफ टेबल्स। तो स्टूडेंट्स के टेबल आपके पास कितने अवेलेबल है 110 और स्टाफ के टेबल कितने अवेलेबल है 30। तो आप देख रहे हैं 0 0 से कैंसिल होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11:3। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है टू एंगल इन अ ट्राइंगल आर 48 and 60 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ द थर्ड एंगल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टू एंगल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास दो एंगल है एक ट्राइंगल के। तो मैं आपके सामने इसमें इनको शुरू करता हूं, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट एंगल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या अवेलेबल है 48 डिग्री। इसके बाद सेकंड एंगल वो आपके पास 60 डिग्री है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स।
ये स्टूडेंट्स फाइंड करना ज़रूरी है, सम ऑफ टू एंगल्स। 48 में आप ऐड कर देंगे 60 को, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 108 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको थर्ड एंगल भी फाइंड करना है। तो थर्ड एंगल जैसे कि आप देखेंगे, थर्ड एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे थर्ड एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको पता है तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो 180 में से 48 डिग्री और 106 इनको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास कैलकुलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 48 और माइनस कर देंगे 60। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। क्या आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आपको रिक्वायर है कि आपको थर्ड एंगल की रेशियो फाइंड करनी है सम ऑफ टू एंगल से। तो आइए रेशियो फाइंड करते हैं। आप यहां पे लिखेंगे थर्ड एंगल, इसकी रेशियो लिखेंगे सम ऑफ टू एंगल्स। तो थर्ड एंगल आप देख रहे हैं कितने 72 रेशियो, थर्ड सम ऑफ टू एंगल आपके पास क्या है 108। क्या है जी 108। इसकी स्टूडेंट्स हम कैंसिलेशन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं 2 36 जा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, इसके बाद 2 18 जा, इसके बाद 2 27 जा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा, 3 9 जा, फिर 3 2 जा और 3 3 जा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 2:3। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2:3। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 को बुक पे देख रहे हैं, 8% कैन डू अ जॉब इन 24 डेज। आपने सुना कि 8 लोग एक काम को 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। आपने सुना 8% कैन डू अ जॉब इन 24 डेज, 4 मोर पर्सन ज्वाइन देम। जैसे आपने देखा 8 लोग थे, 4 और आ जाएंगे तो मिलकर वो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। 4 मोर पर्सन ज्वाइन देम, हाउ मच टाइम दे टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब। आपने बताना है कि वो सेम उस काम को करने में कितना टाइम जो है वो लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको टाइम जो है वो फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 के स्टार्ट में आप लिखेंगे लेट टाइम। तो आप टाइम को स्टूडेंट्स क्या लेट करेंगे x। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पर्सन आपके पास कितने हैं 8। चलिए आप लिख लेते हैं हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 8, नंबर ऑफ पर्सन्स 8 है। और आपके पास टाइम कितना है उसके लिए, टाइम है स्टूडेंट्स 24 डेज, 24 डेज। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अफराद की तादाद, पर्सन्स की तादाद को इंक्रीज कर दिया गया। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा 4 मोर पर्सन ज्वाइन, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो आप देख रहे हैं 8 पर्सन्स पहले थे और 4 अब और आ गए, तो कितने हो गए 12 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट्स 12 हो गए। तो जैसे कि आपने देखा कि पर्सन्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है, तो आप समझते हैं 8 लोग पहले 24 दिन के अंदर एक काम करते थे। अब आप सोचिए कि जब 12 लोग होंगे तो वो कम डेज में वो काम करेंगे। तो बिला तखीर हम इसको कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ पर्सन्स। जैसे स्टूडेंट्स आपने टाइम लिखा है उस तरह आप डेज भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिखा है कि लेट टाइम, इसको स्टूडेंट्स आप लेट डे भी कंसीडर कर सकते हैं, डेज। ठीक है, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ टाइम्स।
तो आपने देखा 24 डेज थे और पर्सन कितने थे 8। उसके बाद x डेज है और पर्सन कितने आपके पास 12। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अफराद जो है वो बढ़ गए हैं तो दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर बिला तखीर आप जो है वो कौन सा प्रपोर्शन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, इनवर्स प्रपोर्शन। क्योंकि आपने देखा ना अफराद पर्सन्स की तादाद जो है वो बढ़ गई है तो डेज की तादाद यकीनन कम हो जाएगी, इनवर्स प्रपोर्शन। ये इसके अंदर स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे। आप देख रहे हैं इसके मैंने आपके सामने इसको लिख दिया है कैसे सॉल्व करना है। x ओवर 24 इज इक्वल 8 ओवर 12। तो आप देख रहे हैं ये 24 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 ओवर 12 मल्टीप्लाई 24, 12 1 जा 12 2 जा 2 को स्टूडेंट्स आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 डेज हमारा टाइम आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16 डेज। तो आपने देखा वही जो 8 आदमी 24 दिन में काम करते थे वो 12 आदमी 16 दिनों में काम करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आप स्टूडेंट्स बुक पे देख रहे हैं, द स्टे ऑफ 18 स्टूडेंट फॉर 36 डेज इन अ हॉस्टल कॉस्ट 58,320 रुपीज। सो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सुना कि 18 स्टूडेंट्स अगर 36 डेज एक हॉस्टल में रहे तो जो उनके अखराजात हैं, जो उनके जो पैसे बनते हैं वो 58,320 रुपीज है। फाइंड द कॉस्ट फॉर द स्टे ऑफ 9 स्टूडेंट्स फॉर 12 डेज। तो आपने देखा स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम हो गए और नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए तो यू नो दैट कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो आप लिखेंगे लेट कॉस्ट। आप स्टूडेंट कॉस्ट को एक्स लेट करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉस्ट है, सबसे पहले कॉस्ट है आपके पास स्टूडेंट्स। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उसके बाद नंबर ऑफ डेज। तो स्टूडेंट्स आपने देखा 58,320 रुपीज कॉस्ट आती है अगर 18 स्टूडेंट्स हो और 36 डेज हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 9 स्टूडेंट्स हैं और 12 डेज है। जैसे कि आपने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम हो गए हैं, नंबर ऑफ डेज भी कम हो गए हैं, तो आप बगैर सोचे समझे इसमें फैसला कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रपोर्शन यूज होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो स्टूडेंट्स बिला ताखीर हम इसके अंदर डायरेक्ट प्रपोर्शन को यूज करेंगे। हम यहाँ पे मेंशन भी करेंगे कि आप डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज करें। डायरेक्ट प्रपोर्शन स्टूडेंट्स हम इसमें यूज करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं x ओवर 58320 इज इक्वल 9 ओवर 18 मल्टीप्लाई 12 ओवर 36। 12 ओवर 36 ये स्टूडेंट्स मैंने कंडीशन को लिख लिया। इसके बाद आपको सॉल्व करना। आप देख रहे हैं 58,320 जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड है, राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत ही आसान काम है स्टूडेंट्स। 9 1 जा एंड 9 4 जा, 4 1 जा एंड 4 3 जा, 12 आपने देखा 3 1 जा और 3 6 जा। तो स्टूडेंट्स आप 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप अपना कैलकुलेटर ऑन करेंगे, कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे 58320 और इसको डिवाइड कर देंगे 6 पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर पे इसको परफॉर्म कर चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आंसर हमारे पास आ गया 9,720 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपके पास 9 स्टूडेंट्स हो और वो
12 दिन के लिए हॉस्टल में स्टे करें तो जो उनकी कॉस्ट बनेगी वो 9,720 रुपीज़ होगी। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इस एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इसकी ज़्यादा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।